Here, signals. So, signal is any entity having associate information with it. यानी कि कोई भी एक ऐसी एंटिटी जो अपने साथ कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सूचना को कैरी करती है, उसे हम बोलते हैं सिग्नल। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक मैसेज है, कोई भी एक सूचना है जिसे मुझे एक अनदर प्लेस पर सेंड करना है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसके लिए दैट एनी एंटिटी विच इज कॉल्ड एज सिग्नल। यानी कि सिग्नल इज एनीथिंग विच इज कैरिंग इंफॉर्मेशन। ओके, सो यानी कि जैसे अगर हम बात करें एज अ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सो V of t is the time varying voltage signal, time varying voltage signal. Okay, and similarly अगर मैं बात करूं I of t, so I can say this is time varying current signal. अब अच्छा, इसमें कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सिग्नल हमेशा ही फंक्शन ऑफ टाइम होगा। सिग्नल मे बी द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और मे बी द फंक्शन ऑफ टाइम और मे बी द फंक्शन ऑफ एनी अदर थिंग, बट समथिंग विच इज हैविंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। ये बात हो गई। अब बात करते हैं सिस्टम। सो व्हाट इज सिस्टम? किसी भी फिजिकल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी फिजिकल सिस्टम की डेफिनेशन हो गई एक तरह का अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन जो किसी भी अप्लाइड इनपुट को एक डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। यानी कि सिस्टम इज व्हाट? सिस्टम इज एन अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट सच दैट इट प्रोवाइड्स डिजायर्ड आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट। यानी कुछ इनपुट आप दें और एक डिजायर्ड आउटपुट वहां पर जनरेट हो सकता है, ऐसे अरेंजमेंट और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिस्टम। सो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? It is यानी कि अगर मैं बात करूं कि हम अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन करें कंपोनेंट्स का और अगर वो इनपुट को एक डिजायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो सिस्टम नहीं है? यस, दैट्स नॉट अ सिस्टम। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाके फैन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ब्लेड्स, उसकी बॉडी, वायर्स एंड रोटर एंड ऑल, आप लेके आके सब कुछ टेबल टॉप पर अरेंज कर दें, टेबल टॉप पर रख दें। क्या वो सिस्टम बना? बिल्कुल नहीं बना। आपको क्या करना होगा? उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होगा और प्रॉपर इनपुट यू हैव टू बी प्रोवाइड। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आपको प्रोवाइड करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसमें डेवलप होगा, रोटेट करेगा, ब्लेड्स रोटेट होंगी, एयर फ्लो होगा। यानी कि एक फैन जिसमें एयर फ्लो हो सकता है अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो, यानी कि आपने कुछ रेफरेंस इनपुट इसे प्रोवाइड किया और एक डिजायर्ड आउटपुट यानी कि एयर फ्लो को ये जनरेट कर सकता है, विच मीन्स दैट्स अ सिस्टम। अगर हम फैन के अंदर कोई एक कंपोनेंट को मिस कर दें या उसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज नहीं करें, तो डेफिनेटली वो एक डिजायर्ड आउटपुट को जनरेट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स विच इज नॉट अ सिस्टम। क्या हम अनदर वर्ड्स में, एक आसान भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि गिवन सिग्नल को, एक वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को अनदर फॉर्म में जो कन्वर्ट कर दे, वही एक सिस्टम है। यानी कि सिस्टम मींस, अनदर सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है सिस्टम की? इज एनीथिंग विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर मोर डिजायरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए हम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर प्लांट से जनरेट होने के बाद सीधा जो हमारे घरों में आती है, उसका हम यूटिलाइजेशंस करते हैं by using the different systems. So fan is a system, your air conditioner is a system, okay, a simple electric bulb is a system, refrigerator is a system, cooler is a system, television is a system, okay, your computer is a system. ये सब क्या कर रहे हैं? one form of energy को convert कर रहे हैं into another more desirable form of energy. तो एक जनरल डेफिनेशन ऑफ सिस्टम तो यही हुई कि जिसमें हम एक ऐसा प्रॉपर कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट करें जिससे एक गिवन इनपुट को प्रॉपर आउटपुट या एक डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट किया जा सके, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, सिस्टम की वेरी ब्रीफ डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं या एक समराइज्ड डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बोलेंगे हम? इनपुट, इसका मतलब है सिस्टम। अगर इनपुट डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, विच मीन्स दैट्स नॉट अ सिस्टम। क्लियर है ये बात सभी को, सिस्टम की डेफिनेशन? चलिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही बेसिक सिग्नल्स से, यानी कि जो
फ्रिक्वेंटली यूज्ड सिग्नल है इस सब्जेक्ट में। थ्रू आउट मैं जिन सिग्नल्स का यूज करूंगा तो उनको पहले ग्राफिकली यहां पर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं आपको। ज्यादातर सिग्नल्स आप बहुत फैमिलियर होंगे उन सभी से, ओके ज्यादातर सिग्नल्स के साथ आप बहुत फैमिलियर होंगे। सो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, यहां पर हेडिंग करेंगे बेसिक सिग्नल्स। मेक अ हेडिंग हियर सम बेसिक सिग्नल्स। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर पल्स। यानी कि हम बात कर सकते हैं यहां पर कि जो एफ ऑफ टी हमने कंसिडर किया है, जिसे हम रेक्टेंगुलर पल्स बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 है जब t की वैल्यू माइनस टी से प्लस टी है। माइनस टी से लेके प्लस टी के बिटवीन इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और ऑल अदर रिमेनिंग इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, चाहे हम बिफोर टी इज इक्वल टू माइनस टी देखें या आफ्टर टी इज इक्वल टू कैपिटल टी देखें, ओके इन सभी पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इन सभी पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। यानी कि फॉर ऑल अदर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम इट इज हैविंग 0 वैल्यू। बेसिक सिग्नल्स में बहुत सारे ज्यादातर सिग्नल्स के साथ आप ऑलरेडी बहुत फैमिलियर होंगे, सो डोंट वरी, ओके आई एम स्टार्टिंग विद वेरी फंडामेंटल। सो दिस इज एफ ऑफ टी विच इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर पल्स। ये वो सिग्नल है जो फ्रिक्वेंटली हम इसे यूज करते रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सिग्नल देखेंगे। मेक अ नेक्स्ट पॉइंट ट्रायंगुलर पल्स। दिस इज द ट्रायंगुलर पल्स। माइनस टी से लेके प्लस टी तक इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, एफ ऑफ टी, और टी इज इक्वल टू 0 पर मैंने इसे मान लिया कि इसकी वैल्यू 1 है, ओके तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हमें लिखनी हो, ओके जैसे मान लीजिए आपको मैं थोड़ा सा एक रफ आइडिया तो जहां तक लोगों को मालूम होगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन जब हम लिखते हैं, जैसे आपके समझने के लिए एक रफ स्केच में ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक ये मैंने एक लाइन खींची, ओके ये आपका है एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन लिखी जाती है ऐसे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या डिफाइन करता है, एम डिफाइन करता है इसका स्लोप। स्लोप की वैल्यू लिखी जाती है कैसे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जैसे मान लीजिए हम कोई भी दो पॉइंट कोऑर्डिनेट, सपोज मैंने बोला कि ये इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विल डिफाइन इट्स स्लोप। और c क्या डिफाइन करेगा, c डिफाइन करेगा इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस। जैसे मान लीजिए जब हम x को 0 करेंगे तो y इक्वल टू c क्या होगा, इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस। तो c की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है स्ट्रेट लाइन। c की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो जो स्ट्रेट लाइन है वो नेगेटिव y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। ये सब चीजें सभी को मालूम होती है, जस्ट आई हैव रिकॉल्ड इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए अब ट्रायंगुलर पल्स हमने यहां पर ड्रॉ करिए, तो सिंपली अब इस ट्रायंगुलर पल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी वैल्यू माइनस टी से लेके 0 तक अगर आप देखें तो इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है, ओके तो स्लोप पॉजिटिव है, इसका एक बात तो क्लियर हो गई। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर मैं यहां पर मार्क करता हूं ऑन दिस टाइम एक्सिस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है माइनस टी कॉमा 0, जिस पर t यानी कि जो x एक्सिस जिसको हम बोलते हैं जनरली, उसका कोऑर्डिनेट माइनस टी है, और y एक्सिस जिसको हम बोलते हैं एफ ऑफ टी जो है उसका कोऑर्डिनेट 0 है। तो माइनस टी कोमा 0 ये हो गया, और इसका वैल्यू क्या होगा 0 कॉमा 1। तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं, स्लोप इसका कितना आएगा y2 यानी कि 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस माइनस टी, तो इसका स्लोप आएगा प्लस 1 अपॉन टी। इतना एनालिसिस तो सभी को पता है ना, प्लस 1 अपॉन कैपिटल टी, ये इसका स्लोप आ गया। सिमिलरली अगर आप यहां के कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 1 आपको मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को आप क्या बोल सकते हैं, t कॉमा 0 बोल सकते हैं, तो इसका स्लोप आप सिमिलरली एनालाइज करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन कैपिटल टी। क्लियर है। अब देखिए अब हमें क्या लिखना है, एफ ऑफ टी की वैल्यू लिखना है यहां से। सो आई एम राइटिंग इट हियर, देखें ध्यान से समझें, आसान ऑब्जर्वेशन है, सभी को मालूम है, ये बहुत बार यूज होगा सम टाइम, ओके तो आपको एक आइडिया मैंने दे दिया अपनी तरफ से। 1 बाई टी इसका स्लोप हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अभी मैंने लिखाया था 1 बाई टी प्लस टी प्लस इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस इज 1, तो ये आया 1। अब ये कहां से कहां तक इसकी वैल्यू है, माइनस टी से लेके 0 तक,
ये वैल्यू कहां से कहां तक है दोस्तों इसकी, -t से लेके 0 तक। क्लियर है? ओके, अब t इज इक्वल टू 0 से लेके, स्मॉल t इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल T तक इसकी वैल्यू कितनी है? स्लोप हो गया है -1/2। तो कैसे लिखूंगा मैं? -1/t t प्लस 1। इंटरसेक्शन तो इसका भी वही है, y एक्सिस के साथ 1 है। ओके, तो t यहां से आया 0 से कहां तक? +t तक। 0 से कहां तक? +t तक इसकी वैल्यू इस तरह से लिखी जाएगी। ये फंक्शन हमारा f ऑफ t होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पल्स। ओके, ये बात समझ में आ गई इतनी सभी को। चलिए अब बात करते हैं आगे सिग्नल्स की। नेक्स्ट सिग्नल लिखेंगे, थर्ड लिखें, थर्ड लिखेंगे एक्सपोनेंशियल सिग्नल। अब एक्सपोनेंशियल में हम दो तरह के सिग्नल्स की बात करते हैं यहां पर। एक हो गया एक्सपोनेंशियली राइजिंग सिग्नल, एक हो गया एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल। ये सभी को मालूम होगा एक्सपोनेंशियल सिग्नल, बट मेरी संतुष्टि के लिए आई एम डिस्कसिंग इट हियर। ओके, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, मैंने लिखा है यहां पर ई ऑफ ए टी। तो t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0, जिसका वैल्यू होता है 1। ओके, तो ये सिग्नल कैसा आएगा? और t की वैल्यू जब पॉजिटिव रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या होगी? पॉजिटिवली इंक्रीज करेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिवली पावर इंक्रीज करेगी, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ इस तरह से चलेगा। दिस इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल, e ऑफ ए टी। इसी पर अगर हम देखें, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। डिकेइंग और ग्रोइंग सिर्फ टाइम स्केल का मतलब हो गया, यानी कि टाइम स्केल की पॉजिटिव वैल्यू पर जो ग्रो कर रहा है वो ग्रोइंग हो गया, और ये जो डिक्रीज होगा टाइम स्केल की पॉजिटिव वैल्यूज पर वो क्या हो जाएगा? डिकेइंग फंक्शन। ऐसा कुछ हम इसे ड्रॉ कर देंगे, दिस इज। और यहां पर वैल्यू कितनी होगी इसकी? 1। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। सो ये हो गया एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन, और ये हो गया एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस पहले वाले फंक्शन की, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो f ऑफ t है, दिस वन, जो f ऑफ t है यहां पर, दिस f ऑफ t इज इक्वल टू, हमने लिखा हुआ है e टू द पावर at। अगर मैं f0 इसमें पुट करता हूं तो उसकी वैल्यू आती है 1। t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 1। f एट इंफिनिटी इसमें पुट करता हूं तो उसकी वैल्यू आएगी e टू द पावर इंफिनिटी, जिसका मतलब है इंफिनिटी। और अगर मैं इसमें f ऑफ माइनस इंफिनिटी पुट करता हूं तो e टू द पावर आता है माइनस इंफिनिटी, जिसकी वैल्यू होती है 0। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। e टू द पावर इंफिनिटी मींस होता है इंफिनिटी, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब होता है दोस्तों 0। तो e टू पावर माइनस इंफिनिटी इसका वैल्यू हो गया 0। अब सिमिलरली आप यहां पर भी कंक्लूड कर सकते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। f0 1 हो गया। ओके, f एट इंफिनिटी कितना हो गया? इंफिनिटी हो गया। और f एट माइनस इंफिनिटी, सॉरी, f एट इंफिनिटी यहां पर कितना होगा? f एट इंफिनिटी यहां पर होगा 0, और f एट माइनस इंफिनिटी यहां पर होगा कितना होगा? माइनस इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी। दिस इज व्हाट? दिस इज f ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस at। ये इतनी बार सिग्नल यूज होगा तो मैं बार बार इसके बारे में बिल्कुल डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, सीधा हम उसे वहां पर यूटिलाइज करेंगे। तो जिनको मालूम है, ज्यादातर लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये मालूम होगा, तो जिनको नहीं मालूम है वो प्रॉपरली लिखें और इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें सही से। चलिए अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट फोर्थ सिग्नल के बारे में। फोर्थ लिखें,